डाकू अंगुलीमाल की कहानी। भगवान बुद्ध के समय में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसने सैकड़ों लोगों का खून किया था। वह जितने लोगों की हत्या की थी, उन सभी की उंगली काटकर उसे अपनी माला में पिरोकर पहन लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। वह बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। जंगल में जिस ओर उसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, मगर सभी असफल रहे। बुद्ध ने अपने ज्ञान से यह अनुभव किया कि अंगुलीमाल के मन में कहीं दया व करुणा की भावना सोई हुई है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सोच बुद्ध उस ओर चल दिए, जंगल में जिस ओर अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने बुद्ध को उस ओर जाने के लिए बहुत मना किया, मगर वह नहीं रुके। अंगुलीमाल बुद्ध को अपनी ओर देखते हुए उन्होंने तलवार लेकर दौड़े, मगर बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ठहर जाओ। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलीमाल बुद्ध के पास आया तो उन्होंने कहा, मैं तो ठहर गया, मगर तू कब ठहरेगा? तू भी पाप करने से रुक जाओ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तू भी सत्य के पथ का अनुगामी बन जाओ। तेरे अंदर पुण्य मरा हुआ है, यदि तू इसे अवसर देगा तो तुम्हारी काया पलट जाएगी। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि तुम पेड़ की डाली तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने पेड़ की टहनी तोड़कर बुद्ध के सामने रखी। बुद्ध ने उससे कहा कि अब इसे जोड़ो। अंगुलीमाल बोला, यह कैसे संभव है? यह मैं नहीं कर सकता। बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि जब तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो तुम उसे तोड़ने का अधिकार नहीं है। बुद्ध की इस बात को बहुत तेज थी। यह सुनकर अंगुलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही प्रभाव पड़ा। वह शीतल हो गया। वह बुद्ध के चरणों पर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। पहली बार किसी ने उसमें प्रेम भाव से बात की थी। अंगुलीमाल ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका अनुयायी बना लीजिए। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूँ। अपने अंगुलियों की माला उतारकर फेंक दी और बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा। वह उसी भिक्षु हो गया। उस जगह कुछ समय के बाद उसे पद ही प्राप्त हो गया और वह भी बुद्ध के साथ सत्य के मार्ग पर चढ़ पड़ा। शिक्षा, सत्यता ही सर्वोच्च नीति है।